हो गया है। चलिए ठीक है। चलिए देखिए भाई, हम लोग आपका एम करीम का सेकेंड चैप्टर वेक्टर का न्यूमेरिकल सॉल्यूशन हो रहा है। क्लियर। ऊपर में लिख दिया गया है एम करीम चैप्टर 0.02 का वेक्टर्स है नाम न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। क्लियर। मतलब एम करीम का हमें फिजिक्स का फर्स्ट ईयर का चैप्टर 2 का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आपका एम करीम इंग्लिश में, आपका हिंदी यहाँ कन्वर्ट किया हुआ है, आपका हिंदी में असाइनमेंट दे दिया गया है। ठीक। क्लियर। चलिए हम फटाफट पढ़ेंगे, उसको सोल्व करते चलेंगे। चलिए हमें फर्स्ट बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला बोला गया है इफ यदि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r। बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो वेक्टर r है वो p प्लस q के बराबर है, मतलब वेक्टर में यानी r जो है योगफल है। एंड और मॉड ऑफ वेक्टर p इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर q इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर r, मतलब p का परिमाण q का परिमाण r का। मॉड ऑफ वेक्टर p मतलब होता है परिमाण को मॉड लगाकर लिखा जाता है। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ p भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो तीनों का परिमाण समान दे दिया। चला क्वेश्चन में बोला गया है तो सदिश p तथा q के बीच कोण ज्ञात करें। तो वेक्टर p एंड q के बीच में हमें एंगल ज्ञात करना है। बोला गया चला कि आपके पास बोला है कि r है जो दो सदिश p और q का योगफल है, तो हमें r बराबर फार्मूला लगा सकते हैं कि नहीं। चला वी नो दैट, हमें फार्मूला चला वी नो दैट, मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है r बराबर अंडर रूट p है, दो सदिश p और q है। चला तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। हमें थीटा ज्ञात करना है, कौन निकालना है। क्वेश्चन में दे दिया है कि तीनों का परिमाण समान है, p बराबर q बराबर r है, इसे भी लिख सकते हैं, या इसको मॉड ऑफ वेक्टर p बराबर मॉड ऑफ वेक्टर q बराबर मॉड ऑफ वेक्टर r भी लिख सकते हैं। तीनों का मान बराबर चला, इसके बराबर हम x मान लेते हैं। क्या माना चला, x मान लेता ताकि आपको कैलकुलेशन में सुविधा होगा। क्लियर। अब देखो बाबू, हमें r बराबर, तो ध्यान दीजिए कि r के जगह पर भी आप x रख दें, अच्छा होगा। तो तीनों का वैल्यू बराबर r के जगह पर भी x रख सकते हैं कि नहीं। x बराबर अंडर रूट हो जाएगा p स्क्वायर, p का मान भी x रखिए, x स्क्वायर, q का मान भी x स्क्वायर हो जाएगा आपके प्लस 2, p के जगह पर भी x, तीनों का x है, चला q का मान भी x है, इंटू कॉस थीटा। अब ध्यान देना, हमें थीटा निकालना है बाबू। तो रूट के अंदर इसको स्क्वायर नहीं हटाना है, रूट से बाहर लाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या लिखेंगे बाबू, स्क्वायरिंग बोथ साइड, मतलब हमें दोनों तरफ वर्क कर देना है। क्लियर, ताकि रूट से बाहर आ जाएगा। तो इधर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, चला यहाँ दे, चाहे तो रूट खत्म हो जाएगा तो बाद में अंदर वाला भी कैलकुलेशन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 2x एक्स गुने एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर, दोनों दिन स्क्वायर कर दिए, रूट खत्म हो गया। अब चाहे चला तो इसको इधर ले आए, एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे कितना, -2x स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बचेगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ पर बचेगा चला -6 स्क्वायर, 2x स्क्वायर में एक एक्स हो जाएगा, प्लस बड़ा वाला चिन्ह रहेगा, चला आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें दे चला कॉस थीटा निकालो, इसलिए कॉस थीटा बराबर, देखिए इसके बराबर तो भागा में आ जाएगा इसमें, यानी -6 स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर हो जाएगा। चला x स्क्वायर कट जाएगा, -हाफ बचा, क्या बचा, -हाफ। अब बताया चला कि थीटा निकालना है तो कॉस थीटा का मान -हाफ कितना डिग्री पर होगा, तब ने कोण निकालेंगे बाबू। तो याद रखिए 120 डिग्री का कॉस 120 का मान -हाफ होता है, इसलिए कॉस वाला ही लगाएंगे, इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। अब तो चला कॉस को दोनों में कंपेयर किया जाए तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री आ गया कि नहीं आंसर। आने कहने का मतलब हुआ कि 120 डिग्री कोण पर अगर आप ये दोनों सदिश जो है चला 120 डिग्री के कोण पर रखा गया। क्लियर, आंसर हो गया 120 डिग्री। क्लियर, बन गया पहला। अब हम दूसरा देखते हैं, चला सेकेंड क्वेश्चन। दूसरा बोला गया है इफ यदि p वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r। क्वेश्चन में बोला है कि वेक्टर p प्लस वेक्टर q इक्वल टू वेक्टर r तथा मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस मॉड ऑफ वेक्टर q बराबर मॉड ऑफ वेक्टर r, मतलब p प्लस q का परिमाण है वो r के बराबर। ध्यान दीजिए p प्लस q बराबर r है, ये आप चाहें तो यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। चला कि p प्लस q बराबर r हो तो p वेक्टर p तथा वेक्टर q के बीच कोण ज्ञात करें। तो p और q के बीच हमें कोण निकालना है। आप चाहें तो बिना बनेले बना सकते हैं। चला कि r बराबर p प्लस q है, ये आपको बताएं कि p प्लस q होता है चला दो सदिशों का महत्तम मान है जो कि 0 डिग्री पर होता है। तो यहाँ पर एक मतलब दोनों सदिश 0 डिग्री पर रखा हुआ है। अगर आपको बना के लाना है तो बन जाएगा, कुछ नहीं r दे ले, चला r तार का फार्मूला लगा दे डायरेक्ट। r बराबर क्या होता है बोले, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, p q दे दिया है क्वेश्चन में, आप पढ़िएगा बढ़िया से, प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर है। अब बताओ चला बोला है नहीं, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि p प्लस q बराबर r है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखने रहे, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि p प्लस q बराबर r है। एक मतलब चला कि r के जगह पर हम p प्लस q रख सकते हैं कि नहीं। ध्यान दीजिए
यार पी प्लस क्यू बराबर आर, या तो आर बराबर पी प्लस क्यू कह सकते हैं, एक क्वेश्चन में दिया हुआ है वहाँ से लिख रहे हैं। क्लियर। अब इसलिए चला आर के जगह पर पी प्लस क्यू हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो चला पी प्लस क्यू हो जाएगा। चला और रूट अगर खत्म करना है दोनों दिन स्क्वायर कर दें, रूट खत्म हो जाता है डायरेक्ट कि नहीं, बोलिए रूट भी खत्म कर रहे हैं साथ साथ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2pq cos थीटा। अब दो चला ये प्लस बी होल स्क्वायर अगर सोल्व करते हैं, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर, इतना दूर है। अब दो चला पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इधर उधर जाएगा, तहाँ इधर से उधर लाए कहीं भी माइनस प्लस कर जाएगा, चला बचेगा क्या 2pq बराबर हो जाएगा 2pq cos थीटा। हमें थीटा निकालना चला, इसलिए cos थीटा बराबर हो जाएगा आपके पास बोला गया है 2pq अपॉन 2pq हो जाएगा बाबू, भागम चल जाएगा 1 आगे, कितना आगे चला 1 से कटा 1। अब बताए cos थीटा का मान 1 है, 1 कितना डिग्री पर था 0 डिग्री पर, इसलिए cos थीटा 1 के बार आप cos 0 लिख सकते हैं। ठीक है, cos वाला टाइम में देंगे तो तुम तुलना करेंगे, इसलिए थीटा पर कितना गया 0 डिग्री। यानी आपके पास दो सदिशों का बीच निकल गया कौन 0 डिग्री। यानी आंसर यही पूछ रहा था, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है इसलिए क्वेश्चन गिवन में कुछ नहीं लिख रहे हैं, बन गया शॉर्ट में छोटा छोटा फॉर्मूला। चलिए आपके पास 2 को बन गया बाबू। अब इसको चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जैसे भी अपना लिखते रहना। ठीक है, चलिए हमें तीसरा बनाना है। चलिए तीसरा बोला गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, तीसरा में बोला गया ना बाबू कि आपके पास थर्ड में बोला गया है कि यदि इफ वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर आर, यानी बोल दिया है, लिख दें हल्का सा हिंट में, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू बराबर आर है, वेक्टर में दे दिया है, बोला आर है जो दो सदिश का योगफल है कहने का मतलब। और बोला है तथा में दिया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तथा दे दिया क्या चला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तब बताए पी और क्यू के बीच कौन ज्ञात करना, तब हमें थीटा निकालना है। क्या निकालना, थीटा वाट। समझ में आया, मतलब दे ले कि आर जो है दो सदिश का योगफल है, तो आर बराबर फार्मूला ये कुछ नहीं, मैंने यहाँ पढ़ दिया, ये तो खाली बता रहा है कि आर है जो पी क्यू का योगफल है। मैंने कंडीशन लगाना है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर रख देना है, थीटा ऑटोमेटिक अपने आप निकल जाएगा कैलकुलेशन के बाद। क्लियर, तो आर बराबर फार्मूला लगा ही बन जाएगा, क्योंकि आर बराबर क्या होता है बोले अंडर रूट, बताओ फटाफट, पी प्लस क्यू तो पी स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्लियर है, थीटा निकालना। दो चला क्वेश्चन में बोला है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, सॉरी चूंकि यहाँ लिख दें चूंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। देखिए आप जैसे भी करें चाहे तो यहीं पर यहाँ तक चला पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसी जगह पर आर स्क्वायर रख दीजिए, या तो फिर नहीं आप दोनों दे स्क्वायर कीजिए तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ जाएगा, उसी जगह पर वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। दोनों बात सेम है, जैसे आपको इच्छा वैसे कर सकते हैं, दोनों दिन वर्क करने पर, दोनों तरफ डायरेक्ट करें चला वर्क करने पर, वर्क करने पर। क्लियर, तो चला वर्क कीजिएगा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, बोल जल्दी, चलो एक बार कर आर स्क्वायर, रूट खत्म, क्या बच जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ध्यान दिए क्यू और थीटा अलग लगना चाहिए। अब देखिए दोनों कंडीशन है, आर स्क्वायर के बार ही रख दो, ताकि इसके जगह पर आर स्क्वायर रख दो, दोनों सेम एक ही बात है, कोई जरूरत जहाँ भी रखना है। तो इसी पर दो चला हम आर स्क्वायर रख, ध्यान दीजिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसके जगह पर हम आर स्क्वायर वैल्यू पुट कर सकते हैं प्लस 2pq cos थीटा। चलिए आर स्क्वायर कट जाएगा, प्लस माइनस में कटेगा, प्लस माइनस में कटता है 0 होता है, गुना भाग में कटेगा 1 होगा। क्लियर, माइनस इना करेगा 0, तो क्या बच गया चला इधर 0 बच जाएगा 2pq cos थीटा। क्लियर, अब cos थीटा बराबर हो जाएगा, चला 0 में भागा पड़ेगा, 2pq उधर भागा चल जाएगा, 2pq बोला आ गया 0। अब बताइए cos का मान 0 कहाँ पर, 90 डिग्री पर। आपका एंगल वाला वैल्यू याद होना चाहिए, 0 यहाँ पर cos 0 है तो cos 90 का मान 0, तो 0 यहाँ पर cos 90 आराम से रख सकते हैं, cos वाला टर्म में रखना है। क्लियर, तो इसलिए थीटा का कितना आ गया, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। नहीं चलिए कुछ प्रॉब्लम हुआ था नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बैलेंस गए नहीं, ठीक ठाक चल रहा नहीं चला, चलिए ठीक है, मतलब कुछ गड़बड़ हो गया था नहीं। चलिए अब सही चल रहा है ना बाबू। चलिए आप लोग लिए 3 क्वेश्चन बन चुका है, चला तीसरा हो गया, हम 4th इधर बनाते हैं। देखिए 4th क्या बोला गया है, चलिए 4th में हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए शुरू है, थोड़ा सा स्लो में भी लगना पड़े करना पड़ता है। चला यानी फोर्थ पढ़िए क्या बोला गया है, तीसरा आप लिखिए। फोर्थ में बोला गया ना बाबू, बोला गया है, देखिए हिंदी में चला, अंग्रेजी आपका हिंदी कर हिंदी वाला समय अंग्रेजी वाला छूट गया है, इसमें अंग्रेजी नहीं दिया हुआ है। बोला है चला फोर्थ में समान परिमाण वाले तीन बल है, समान परिमाण वाला है चला तीन बल कितने कोण पर लगे कि परिणामी बल शून्य हो जाए। तीन समान परिमाण वाला बल किसी बिंदु पर इस प्रकार लगते हैं कि तीनों का परिणामी शून्य हो जाते हैं, तो तीनों सदिश के तीनों बलों के बीच कोण ज्ञात करना। क्या निकालना चला, कोण। देख ले, मान लेते हैं चला, फिगर बनाते हैं कि तीन अगर बल एक बिंदु पर लग रहा है, मान लो तीनों बल F1 इधर है, तीन अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, F2 इधर मान लेते हैं, क्लियर। ऐसा अगर लगता होगा कि मान लो F3 है, और ध्यान दे तीनों का परिमाण बराबर है x, इसको बराबर भी हम x मान लेते हैं, इसके बारे x मान लेते, क्लियर। तीनों एक बिंदु पर लग रहा है लेकिन परिणामी बल जीरो हो रहा है, तीनों मिलाकर जीरो है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना चाहिए। तब बताए कि इनके बीच कोण क्या है, कोण क्या है। अगर ऐसा करते हैं चला तो आपको चलिए इस प्रकार है, मान लो अगर ऐसे कहें तो डायरेक्ट इसको बन जाता है 360 डिग्री होता है, तीन भाग में तो 120 डिग्री आएगा, लगभग बन जाता है, क्लियर। लेकिन हमें अगर बना लाना चला कि कैसे बनेगा, तो मान लेते हैं चला कि हमारे पास तीन सदिश हैं, तीन गो को जोड़ना है, बहुभुज के नियम का प्रयोग किया तो जैसे भी जोड़िए। देखो बाबू, हम पहले किसी दो को जोड़ेंगे, ध्यान दिए यहाँ पर देखिए पहला सदिश मान लो अगर इसके ऊपर हम तीर लगाते हैं ताकि सदिश के रूप में समझ लेते हैं। अब देखो बाबू कि जो पहला सदिश का भी यही टेल है, दूसरा का भी यही टेल है, दो सदिश जब एक दूसरे के टेल पर रखा जाएगा तो उसका परिणामी होगा, मतलब दो का योगफल जो आएगा चला वो दोनों सदिश के बीच से जाएंगे। अगर दोनों सदिश का परिमाण बराबर है तब फिर परिणामी दोनों के बीचों बीच से जाएंगे, बीचों बीच मतलब हम आधा आधी कोण पर जाएगा, क्लियर। अगर दोनों का परिमाण बराबर है तो बोला दोनों का परिमाण बराबर है ये, इसलिए चला इसका जो आपका योगफल होगा इस दोनों के बीचों बीच से गुजरेंगे, इसको हम एफ डैश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बोलिए, एफ डैश। एफ डैश क्या है, F1 और F2 का योगफल है, तो चला आपका हो जाएगा ये पूरा कोण थीटा, क्लियर है। तो एफ डैश निकाल लेंगे चला, और एफ डैश है जो F1 F2 का योगफल होगा, और F3 फिर जुटेंगे, आई दोनों आपका एफ डैश जो होगा F1 F2 का योगफल है, आई हो गया एफ डैश और F3 मिला के जीरो होना चाहिए, आई दोनों चला विपरीत दिशा में चला, एक मतलब चला जब दो गो बल विपरीत में और दोनों का परिणामी जीरो होना चाहिए, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों हर हाल में बराबर होगा। जब एफ डैश F3 बराबर होंगे तभी जीरो संभव है, क्यों कि दोनों डायरेक्ट विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में, F3 नीचे लग रहा है, F डैश डायरेक्ट ऊपर लग रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है और दोनों मिलके जीरो होना चाहिए। कहने का मतलब चला कि दोनों जब बराबर होगा तभी संभव है, यानी F डैश और F3 हम बराबर कर सकते हैं। कारण क्या कि F डैश और F3 दोनों विपरीत दिशा में है, और F डैश जो है F1 F2 का योगफल है, मतलब ये दोनों हुआ और उसमें तीसरा अब यही दोनों खाली जुटेगा, दोनों जुट कर जीरो होना चाहिए और दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए हम कह सकते हैं कि परिणामी बल शून्य होने के लिए F डैश और F3 क्या होगा, चूंकि दो लिख दें चला, F डैश जो है चला F डैश बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, यहाँ समझ लीजिए चला। और परिणामी बल शून्य के लिए क्या लिखेंगे, परिणामी बल शून्य, और ले लिखो चला, तथा लिख दो, तथा F डैश तथा F3 विपरीत दिशा में, ध्यान दीजिए विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है, इसीलिए इनका परिणामी क्वेश्चन में बोला जीरो लाना है, इनका परिणामी शून्य के लिए चला क्या होगा, F डैश बराबर F3 आप कर दिए, क्लियर है। F डैश बराबर क्या करता है चला F3, दोनों विपरीत दिशा में इसलिए, और दोनों जीरो होना चाहिए, तो एक मतलब क्या होगा बराबर होगा। अब F डैश क्या होता है F1 F2 का योगफल है, तो F डैश क्या हो जाएगा अंडर रूट F1 F2 का योगफल है, क्या हो जाएगा F1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos थीटा बराबर क्या होगा F3 हो जाएगा चला, क्लियर। अब तीनों बराबर है, F1 F2 100 का मान बराबर चला, क्योंकि F1 और F2 और F3 तीनों बराबर है चला, हम तीनों बराबर x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कैलकुलेशन में सुविधा के लिए मान लेते हैं। यहाँ तक दिखाई देता होगा, चलिए तो सोल्व कर लेते हैं आगे, इसलिए चला हो जाएगा। ध्यान दीजिए चला, देखिए 100 पर हम x रखें, देखिए x स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, जगह कम है इसमें भी x स्क्वायर हो जाएगा, F2 जगह पर भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x F1 F2 cos थीटा, अब बराबर भी x हो जाएगा, F3 भी x है, क्लियर। अब दोनों तरफ वर्क कर दो चला तो थीटा निकल जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्लियर। चलिए क्या हो जाएगा चला, तो x और 2x और रूट खत्म, उधर स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, बोला यहाँ पर देखिए 2x स्क्वायर गुना हो जाएगा चला cos थीटा बराबर बच जाएगा x स्क्वायर, क्लियर। अब हमें थीटा निकालना चला,
तो 2x स्क्वायर कॉस थीटा बराबर ये उधर जाएगा माइनस होते ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अन्य हो जाएगा। चला क्या बचेगा, इसलिए कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बाबू, ये बचेगा क्या माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। चला ये 2x स्क्वायर भागम चल जाएगा, चला कट जाएगा, यानी कॉस थीटा बराबर बच जाएगा माइनस हाफ। अब ये बताएं कॉस थीटा हाफ कहाँ पर होता है, 120 डिग्री पर, इसलिए दोनों बीच कितना कोण हो जाएगा, थीटा बराबर आ गया 120 डिग्री। यानी हमारे पास जो सब सदी से चला 120 डिग्री के कोण पर रखा हुआ। क्लियर, यानी हमारा बन गया चौथा। चलिए मिटा देते हैं। पचमा देखिए क्या बोल रहा है बाबू, पचमा क्वेश्चन देखिए। चलिए 5th नंबर, चलिए पचमा पढ़िए। पचमा में क्या बोला सुनिए, पचमा क्वेश्चन। पचमा में बोला गया बाबू, पचमा क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके पास यदि कोई बल y अक्ष के अनुदिश लगते हैं तो इसका x घटक बताइए। अगर कोई भी सदिश अगर किसी अक्ष पर पड़ता चला तो उसका दूसरे अक्ष पर उसका वैल्यू 0 होता है। अगर कोई सदिश है y अक्ष पर लग रहा है, क्या चला कोई बल ही y अक्ष मान लेते हैं, ऊपर की ओर y अक्ष होता है। अगर ये कोई बल है चला तो इसका x कंपोनेंट 0 आएगा, क्या जाएगा चला, यानी इसका कैसे भी बना भी सकते चला, चाहे इसके साथ 90 डिग्री अगर कौन बना रहे चला तो एफ का हो जाएगा एफ कॉस 90 डिग्री, यानी एफ एक्स बराबर हो जाएगा चला एफ कॉस 90 एफ कॉस 90 0, मतलब आपका एक्स कंपोनेंट 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ऐसे बताएं कि अगर कोई सदिश किसी अक्ष पर है तो उसके दूसरे अक्ष पर उसका वैल्यू 0 होगा। अगर y अक्ष पर है तो इसका x कंपोनेंट 0, अगर कोई सदिश x अक्ष पर रहता है तो उसका y कंपोनेंट 0 होता है। क्लियर, चलिए 5th बन गया। 6th देखिए, बोला गया है यदि मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस क्यू बराबर मॉड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू, तो p और q का बीच कोण ज्ञात करना है। मतलब मॉड ऑफ p प्लस क्यू मतलब p प्लस क्यू का परिमाण और मॉड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू मतलब q p माइनस क्यू का परिमाण इक्वल है, बराबर है, तो वेक्टर p और q के बीच कोण ज्ञात करना चला। मतलब बोला गया देखिए मॉड ऑफ वेक्टर p प्लस क्यू बराबर बोला है मॉड ऑफ वेक्टर p माइनस क्यू, तब कोण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना चला, कोण निकालना है। ठीक है, थीटा निकालना, बिल्कुल ही जोड़ है, घटा हुआ चला, बिल्कुल लगा दीजिए जोड़ फार्मूला अपना। इसका क्या होता है जोड़ का, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। दो चला, घटा हुआ कोई फार्मूला नहीं, यही फार्मूला में जहाँ q माइनस है चला तो जहाँ जहाँ पर q हम माइनस लगाइए, q के जगह पर माइनस लगाना है, बीच में माइनस नहीं देना है। जहाँ q है वहाँ उस जहाँ q वैल्यू वहाँ उस पर माइनस लगाइएगा, तो अंडर रूट हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस पर हम प्लस दीजिएगा क्यू स्क्वायर, तो उसके जगह पर आप माइनस क्यू रखिएगा, यहाँ पर माइनस नहीं दीजिएगा, क्यू के वैल्यू में माइनस लगाना है, प्लस 2p क्यू के जगह माइनस क्यू कॉस थीटा, हमें निकालना है थीटा। स्क्वायर दोनों से कैंसिल कर सकते हैं ना, चला स्क्वायरिंग बहुत साइड में खत्म हो जाएगा, काट देख सकते हैं तो लिख भी देते हैं। अच्छा स्क्वायरिंग करके करता है, चला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्लियर, अब बताओ क्या बच जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा बराबर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस हो जाए दो, चला प्लस माइनस हो तो चला माइनस 2pq कॉस थीटा। देखिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर काट दीजिएगा, यहाँ पर चला काटिएगा नहीं, क्या थीटा निकालना चला तो कॉस टर्म रहेगा तभी नहीं चला। चलिए क्या हो जाएगा, यहाँ दो 2pq इंटू कॉस थीटा, माइनस से इसको इधर ले ला प्लस हो जाएगा। ठीक है, थीटा में ज्ञात करना है, काटे से फायदा नहीं होगा। 2pq इंटू कॉस थीटा इससे कर सकते बराबर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चला 4pq कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो 0, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 में भागा 4pq पड़ेगा तो 0 भी ना जाए। चला कॉस थीटा कितना होगा 0, और 0 कहाँ पर वैल्यू कितना होता है 90 पर कॉस में, इसलिए यहाँ पर कॉस 90 लिख दीजिए, इसलिए थीटा कितना आ गया 90 डिग्री। कितना आ जाएगा बाबू 90, मतलब आपका छठा बन गया। क्लियर। 7th क्वेश्चन, 7th में बोला गया बाबू, कहाँ अरे 7 में बोला गया ना बाबू, क्या 3 समान बलों का परिणामी शून्य हो सकता है। देखिए चला नोट पॉइंट में आपको लिखाया गया था और लिखा भी देते हैं कि अगर 3 असमान बल की बात करता है तो उसका परिणामी 0 हो सकता है या नहीं, उसके लिए कंडीशन है, याद रखना चला कि अगर 3 असमान बल है, असमान मतलब तीनों बल का वैल्यू अलग अलग है, तो उसका परिणामी 0 हो सकता है, बशर्ते कंडीशन है कि उनमें से 2 छोटे बल का योगफल जो होना चाहिए, मैथमेटिकल योगफल होना चाहिए, वो तीसरे बल से बड़ा या बराबर होना चाहिए। क्या बोले, 3 असमान बलों का योगफल 0 हो सकता है जब होगा जब 2 छोटे बलों का योगफल तीसरे बल से बड़ा या बराबर होगा। क्लियर, तब 0 हो सकता है। लिख लीजिए इसके लिए नोट पॉइंट, 3 असमान बलों का योगफल, 3 असमान बलों का योगफल
शून्य हो सकता है। तीन असमान बलों का योगफल शून्य हो सकता है यदि दो छोटे बलों का योगफल, यदि दो छोटे बलों का योगफल तीसरे बल से बड़ा या बराबर हो। आने कहीं मतलब चला दूगो छोटका का योगफल तीसरा से बड़ा रहेगा तो हाँ बराबर रहेगा, जीरो हो सकता है। आने तीसरा से छोटा नहीं होना चाहिए। सुनिए, दो छोटे का योगफल तीसरा से क्या होना चाहिए, बड़ा या बराबर होना चाहिए, मतलब छोटा नहीं होना चाहिए, तब जीरो संभव है। क्लियर? चलिए लिखिए फटाफट। चलिए चलिए अगला पॉइंट क्या बोला गया, चला इसी पहले हम कसात्मक ही आंसर होगा। हाँ जीरो हो सकता है, कब होगा, जब दो छोटे बलों का योगफल तीसरा से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, तब जीरो हो सकता है। क्लियर? चलिए इसी पॉइंट पर 3-4 गो न्यूमेरिकल बन जाएगा लगातार। चलिए आपके पास क्या 8वां क्वेश्चन बोलिए, इसी पर आधारित है। 8वां बोला गया ना बाबू, यदि 3 बलों का परिमाण दो दे ले चला 4 न्यूटन 5 न्यूटन, 4 न्यूटन 5 न्यूटन और कौन है 8 न्यूटन, तो क्या बोला है 10 न्यूटन। तब बोला है क्या इनका परिणाम शून्य हो सकता है। देखो चला क्या कंडीशन है, बोले हैं कि दो छोटे का योगफल, तो ये दो छोटका चला, तो छोटका का योगफल कितना 9 न्यूटन है, जो कि तीसरा से क्या हो रहा है, छोटा आ रहा है। समझ में आया? एक मतलब हम बोले चला कि दो छोटे का योगफल जो है वो तीसरा से बड़ा होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए, तब जीरो होगा। दो छोटे का योगफल तीसरा से बड़ा या बराबर, लेकिन चला छोटा आ रहा है, मतलब तीसरा से छोटा आ रहा है, इसलिए इसका योगफल 3 जीरो संभव नहीं है। आंसर 9 होगा, यानी जीरो नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी आंसर होगा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे चला, मतलब जीरो नहीं होगा। क्लियर? चलिए 9 बोला है, यदि 3 बलों का परिमाण देखिए दे ले, 3 बल का परिमाण एक है 4 न्यूटन, एक है 6 न्यूटन और कितना चला 8 न्यूटन। क्या ये तीनों का योगफल जीरो हो सकता है? तो दो छोटका जोड़ना है, ये दोनों छोटे चला, ये तो बड़ा सबसे, तो ये दोनों का योगफल कितना, तो ये दोनों का योगफल कितना होता है 4 + 6। ये जो है चला वो 8 से बड़ा हो रहा है कि नहीं, तो ये जो है चला ये जो है वैल्यू तो 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन बराबर 8 न्यूटन। आने कहने मतलब चला ये तीसरा से बड़ा हो रहा है, मतलब यहाँ जीरो संभव है। आंसर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर एस, मतलब हाँ बोलना है। 10वां सुनिए, 10वां बोला है क्या दो असमान बलों का परिणाम में जीरो हो सकता है। असमान बल 2 को बोला, 3 गुने। देखिए चला दो असमान बल का परिणाम में जीरो कभी भी संभव नहीं है, कारण दो सदिशों का महत्तम मान होता है। चला ए प्लस बी, देखिए इसके लिए समझिए, आर मैक्स जो होता है बाबू आपको ए प्लस बी मान ले जाइए, और भी 2 बल है, और आर मीन जो होता है बाबू वो ए माइनस बी होता है। देखिए चला अब कोई अगर 2 असमान बल है, कोई भी 2 असमान बल अलग अलग बल है, मान लो जैसे मैं चला कि आपके पास मान लो एग्जाम्पल में 3 न्यूटन है, एक 4 न्यूटन है, मान लिया जाए 2 चला, तो इसका महत्तम वैल्यू कितना आएगा 4 और 3 7 होगा मान लिया जाए, और न्यूनतम मान कितना होगा 3 और 4 में घटाएंगे, कोई भी आगे पीछे घटाएंगे मतलब 1 आएगा। मतलब जीरो कब आ सकता है, चला जब दोनों एजेस ने जीरो, तो जोड़े पर जीरो कभी ना आएगा, 2 वैल्यू जोड़ने पर जीरो कभी ना आएगा, घटिया नहीं आ सकता है जीरो। चला तो कब जीरो आएगा, जब दोनों बराबर रहेगा तब जीरो का, दोनों कट जाएगा प्लस माने, लेकिन जब असमान रहेगा चला तब प्लस में आएगा, तहाँ माइनस में आएगा, मतलब जीरो कभी भी ना आएगा। असमान बल 2 अगर असमान बल है तो उसका परिणामी यानी योगफल कभी भी शून्य नहीं आ सकता। क्लियर? मतलब जीरो नहीं आएगा, जीरो तभी आएगा 2 के लिए जब उसका वैल्यू क्या रहेगा, समान रहेगा। क्लियर है चला? चलिए 10 हो गया। 11 में बोला, चलिए 11 में सुनिए, 11 में बोला गया बाबू क्या पूरब की ओर लगने वाला बल को उत्तर की ओर लगने वाला बल सम्मिलित कर सकता है। बोला देखिए पूरब की ओर अगर कोई बल लग रहा है, सुन लो, अगर कोई बल पूरब की ओर ईस्ट इधर एक बल लग रहा है, चला पूरब की ओर कोई बल लग रहा है, तो क्या उत्तर की ओर लगाने वाला बल इसको कोई संतुलित कर सकता है। दो चला अगर कोई पूरब की ओर बल लग रहा है चला, तो उसको संतुलित करने के लिए कोई न कोई पश्चिम की ओर उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा तभी ना बैलेंस कर सकता है। अरे और लग रहा है बल पूरब, अब उत्तर लगा रहे हैं ऊपर की ओर, तो नहीं बैलेंस कर सकता। चला क्या बैलेंस करने के लिए उसको पश्चिम की ओर लगना चाहिए, मतलब डायरेक्ट आप पश्चिम लगाइए था नहीं, अगर ऐसा बल लगाइए ताकि उसका कोई भी कंपोनेंट पश्चिम की ओर लगे, तब उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए विपरीत दिशा में बल लगना चाहिए। चला मान लो उदाहरण लेते रहे कि माने हमको कोई इधर खींच रहा है, हम उसको नहीं खींचाना, बैलेंस में रहना, तो उसकी विपरीत दिशा में हम बल लगाएंगे। समझ में आया? मानो हमको इधर कोई खींच रहा है, हमको खिंचाना नहीं, मतलब बैलेंस बनाना, तो जो इधर कोई खींचता है चला तो हम बैलेंस के लिए इधर हम बल लगाएंगे तब नहीं रुकल रहेंगे, मतलब नहीं खिंचाएंगे। वही हाल है, जब पूरब की ओर कोई बल लगा रहा है उसको बैलेंस करना है, तो पश्चिम की ओर कोई बल लगना चाहिए,
मतलब उसके विपरीत दिशा में कोई ना कोई बल लगे तभी बैलेंस हो सकता है। तो चला, अगर उत्तर की ओर आप बल लगाते हैं तब पश्चिम की ओर इसका कोई भी कंपोनेंट, सब कंपोनेंट जीरो आएगा, मतलब इसका कोई भी हिस्सा पश्चिम की ओर नहीं लग रहा है। चला, अगर कोई दूसरा डायरेक्शन इधर उधर लगता तो हो सकता कि उसका पश्चिम दिने कोई कंपोनेंट टूट कर आता, लेकिन आपको तिरछे ने 90 डिग्री पर ज़्यादा सीधे उत्तर लगाया। चला, मतलब इसका पश्चिम दिशा में जीरो बल आ गया, इसका पश्चिम दिशा में कंपोनेंट जीरो आएगा, इसलिए मतलब इसको बैलेंस नहीं किया जा सकता उत्तर की ओर लगने वाला बल। आंसर आने नो होगा, इस खाली सिर्फ बताना है, हाथ आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो। क्लियर। 12 देखिए, 12 में बोला गया बाबू, अगर दो बल 10 न्यूटन और 6 न्यूटन का परिणामी हो सकता है। दो बल 10 दिले, मतलब ए का मान मान लो 10 न्यूटन और बी का मान कितना दे चला? 6 न्यूटन इन बोला है। तब बोला है क्या इसका परिणामी हो सकता है? पहला में बोला है 1/3 न्यूटन, मतलब हो सकता है कि नहीं बताना है। बी में बताया है 4 न्यूटन, कितना बताया? 4 न्यूटन। सी में बोला है 8 न्यूटन। डी में बोला है 10 न्यूटन, कितना बोला? चला, कहाँ गया क्वेश्चन हमारे? डी में 16 न्यूटन। ई में बोला 18 न्यूटन। मतलब क्या दो बल है, चला 10 और 6 है, तो क्या इसका योगफल कभी है संभव? इतना वैल्यू कभी 3 हो सकता है कि नहीं, 4 हो सकता है कि नहीं, कोई भी कोण पर रख के देखना है, मतलब संभव है कि नहीं। देखिए चला, बिल्कुल इसको ऐसे बनाना। चला, 2 है तो इसका महत्तम मान और न्यूनतम मान निकाल लीजिए, तो महत्तम और न्यूनतम के बीच में सब मान हो सकता है, उसके बाहर नहीं होगा। तो इसमें आर मैक्स का क्या फॉर्मूला है बताइए? इसका महत्तम मान क्या हो सकता है? तो ए प्लस बी हो सकता है, मतलब 10 + 6 मतलब कितना आ जाएगा? 16 न्यूटन। कितना आ जाएगा बोलिए? आर मीन न्यूनतम मान ए माइनस बी होता है। चला, मतलब 10 - 6 कितना हो जाएगा? चला, मतलब ध्यान दो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 16 हो सकता है, मैक्सिमम 16 हो सकता है, मतलब 16 से ज़्यादा नहीं होगा। तो 16 ज़्यादा कौन कौन नहीं होगा? 18 नहीं होगा, 16 ज़्यादा वही है। न्यूनतम मान कितना है? 4, मतलब 4 से 4 न्यूनतम वैल्यू है, मिनिमम 4 है, मतलब 4 से कम नहीं होगा। 4 से कम कौन है? वो नहीं होगा, 4 से कम ही नहीं होगा, मतलब बाकी सब होगा। ध्यान दीजिए, 4 से कम नहीं होगा और 16 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 4 से लेके 16 तक होगा, 4 से लेके 16 तक, मतलब 4 16 भी होगा, उसके बीच वाला सब होगा, मतलब बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, ए नहीं होगा क्योंकि 4 से कम नहीं होगा, ये संभव नहीं है। 18 नहीं, मतलब आंसर हो जाएगा आपके पास। चला, ए होगा नो, आंसर पहला हो गया नहीं। बी होगा एस, सी भी होगा हाँ होगा, डी भी होगा, ई बोला नो, ई बोला नहीं होगा, खाई नहीं हो, संभव है नहीं। चलिए 12 हो गया। चला, चलिए अब 13 हम लोग बात करते हैं। 13 14 15 तक बनाते ना, क्या हो गया? 12 बन गया, 12 13 में बोला गया बाबू, ऊपर दिए गए प्रश्न में परिणामी का न्यूनतम महत्तम मान, तो न्यूनतम मान 4, महत्तम मान 16 आ चुका। आर मीन 4, ऊपर वाला क्वेश्चन बोला आर मीन 4 आया था, बनवल है, आर मैक्स आया था 16। पूछा है क्या न्यूनतम मैक्सिमम मान बताए, तो बन निकल है 14। बोला है दो बलों का महत्तम न्यूनतम मान कर मतलब 16 और 4 है, तो उनका बल का परिमाण। देखिए बोला है दो बल का महत्तम मान, महत्तम मतलब आर मैक्स दे दिया है, आर मैक्स मतलब ए प्लस बी, आर मैक्स बोला है 16 है, लेकिन मतलब ए प्लस बी दिले, चला ए प्लस बी दिले 16, इक्वेशन फर्स्ट। अब बोला आर न्यूनतम मान दिला, आर मीन 4 है, अब ये लगे क्वेश्चन मानो चला, तो ए माना बी बराबर दिले 4। अगर सोल्व करके बना समीकरण 1 का 2 एक तरह कर दो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या हो चला ए प्लस बी बराबर 16 दिया हुआ है, ए माइनस बी न्यूनतम दिले मतलब ए माइनस बी दिले 4, कैंसिल हो जाएगा। चला 2a बराबर कितना हो जाएगा 20, 16 4 20, ए बराबर कितना हो गया 10, ए बराबर आ गया 10, तो बी नहीं निकलता। चला चूँकि ए प्लस बी बराबर है 16, एक मान 10, बी बराबर आ गया, बी बराबर कितना आ गया 16 माइनस 10, तो बी बराबर कितना आ गया 6 मीटर, मतलब आपका ए और बी आ गया आंसर, मतलब ए और बी निकालना पूछा था। 15 में बोला गया बाबू, 15 बोला गया ऊपर देख प्रश्न में, ये दोनों बल एक दूसरे के लंबत हो, तो अगर दोनों बल ए और बी लंबत लगे, ए आपको मान लो, इसको बी मान ले जाए, ए का मान 10 न्यूटन है, बी का मान 6 न्यूटन है, अगर लंबवत लगे आर ज्ञात करना है, आर बराबर अंडर रूट क्या हो जाए a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस 90 रख दे, थीटा चला है 90 डिग्री, दोनों बीच का कोण हो गया। ए का मान कितना बोलो 10, 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बी प्लस 2ab, ये भी रख दो 0 हो जाएगा। चला कॉस 90 का मान 0, क्या बच जाएगा अंडर रूट 10 है 100 प्लस 6 6 36, आर बराबर आ गया अंडर रूट 136। अगर करें के हिसाब से 11.9 शायद आता है, 6 न्यूटन, वर्गमूल देखिए निकालिएगा।
16 ऊपर 16 ऊपर दिए गए में कहाँ तक बन गया चला 16 है। चलिए 15 तक यहीं पर रहते हैं चला 15 तक मतलब बनाए चला। आप आराम से लिख लीजिए डेली को 15 डेली क्वेश्चन 15 को हम सोल्व करेंगे। ओके बाय थैंक्स।